राजस्थान कांग्रेस से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी आपको दे दें। कांग्रेस की चौथी लिस्ट की कवायद तेज हो चुकी है। आज होगी कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक। काफी महत्वपूर्ण ये बैठक होने वाली है। दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की ये बैठक होगी। गौरव गोगोई की अध्यक्षता में देखिए मीटिंग होने वाली है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी इसमें शामिल होंगे और शाम 5 बजे स्क्रीनिंग कमेटी की ये बैठक होनी है। कल गहलोत गोगोई ने टिकट पर मंथन किया था, तो आज की ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि देखिए इस बैठक के बाद ये कयास लगाया जा रहा है कि कांग्रेस अपनी चौथी लिस्ट भी जारी कर सकती है। शाम 5 बजे स्क्रीनिंग कमेटी की ये बैठक होने वाली है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। और अभी तक देखिए कांग्रेस ने अपनी 3 लिस्ट जारी कर दी है। अब चौथे लिस्ट का इंतजार है, क्योंकि अब चिंतन मंथन किया जा रहा है और दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी। इसमें जो तमाम बड़े कद्दावर नेता हैं इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। गौरव गोगोई की अध्यक्षता में ये मीटिंग होगी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी इसमें शामिल होने वाले हैं और इसमें मंथन किया जाएगा, चिंतन किया जाएगा कि जो चौथी लिस्ट है उसमें कौन कौन से नामों का ऐलान किया जाए। क्योंकि देखिए अभी तक कांग्रेस ने अपनी 3 लिस्ट जारी की है, उसमें कई ऐसे लग रहे थे, कयास लगाए जा रहे थे कि चौंकाने वाले नाम सामने आएंगे, लेकिन वही जो सिटिंग एमएलए उन्हीं को टिकट दिया गया है। अब सभी की नजरें हैं कि जब चौथी लिस्ट जारी की जाएगी तो उसमें कौन कौन से चौंकाने वाले नाम सामने आ सकते हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता लखवीर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। लखवीर, देखिए अब सभी को चौथे लिस्ट का इंतजार है और ये कहा जा रहा है कि चौथे लिस्ट में कुछ चौंकाने वाले नाम सामने आ सकते हैं, क्योंकि अभी तक जो लिस्ट सामने आई है उसमें यही देखा गया है कि कांग्रेस ने वही दाव खेला, वही सारे नाम जो रिपीट किए हैं, कुछ नए नाम नहीं। क्या जो चौथी लिस्ट होगी उसमें कुछ चौंकाने वाले नाम? जी देखिए, चौथी लिस्ट का काउंटडाउन शुरू हो गया है, क्योंकि आज कांग्रेस पार्टी की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है, जिसकी अध्यक्षता गौरव गोगोई करेंगे। इस बैठक में तमाम प्रदेश के आला नेता मौजूद रहेंगे और चीफ ऑब्जर्वर मधुसूदन मिस्त्री भी इस बैठक में शिरकत करेंगे। आज की बैठक उन 105 सीटों पर 18 अक्टूबर की बैठक। तो देखिए आज कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होनी है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी और चौथी लिस्ट को लेकर के देखिए यहां पर मंथन किया जाएगा। गौरव गोगोई की अध्यक्षता में ये मीटिंग होनी है और किस किस नामों पर फाइनल मुहर लगेगी इस जो बैठक है उसके बाद से सामने आएगी, क्योंकि देखिए इसमें चिंतन मंथन किया जाएगा, क्योंकि शाम 5 बजे स्क्रीनिंग कमेटी की ये बैठक काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। और अभी तक कांग्रेस ने 3 लिस्ट जारी की है, जिसमें अगर देखा जाए तो कोई चौंकाने वाले नाम सामने नहीं आए हैं और सभी को इंतजार है कि कांग्रेस जब अपनी चौथी लिस्ट जारी करेगी तो क्या उसमें कुछ चौंकाने वाले नाम सामने आ सकते हैं, क्योंकि वही पुराने जो नाम है उन्हीं को रिपीट अब कांग्रेस करती हुई नजर आ रही है। लगातार कांग्रेस की तरफ से ये कहा गया कि जिताऊ और टिकाऊ कैंडिडेट को ही टिकट दिया जाएगा और देखिए वही देखने को मिल रहा है। ये भले ही कहा गया हो कांग्रेस की तरफ से कि हम नए और युवाओं को चेहरा बनाएंगे, लेकिन वो जो लिस्ट आई उसमें देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन अब चौथे लिस्ट पर सबकी नजरें इसी वजह से टिकी हुई हैं, क्योंकि लगातार ये कहा गया है कि युवाओं को और नए चेहरों को मौका दिया जाएगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि चौथी जो लिस्ट आएगी उसमें कौन कौन से बड़े चौंकाने वाले नाम सामने आ सकते हैं। तो देखिए चौथी लिस्ट का जो काउंटडाउन है वो शुरू हो चुका है और आज स्क्रीनिंग कमेटी की देखिए ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की ये बैठक होगी, जिसमें कांग्रेस के वो तमाम बड़े कद्दावर नेता यहां पर बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। चिंतन मंथन किया जाएगा। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता बाबूलाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, देखिए चौथे लिस्ट का भी काउंटडाउन शुरू हो चुका है और जो अभी तक लिस्ट सामने आई है उसमें कोई चौंकाने वाले नाम सामने नहीं आए हैं। ये कहा जा रहा है कि जो चौथी लिस्ट होगी उसमें कई चौंकाने वाले नाम सामने आ सकते हैं। क्या जानकारी अभी? जी देखिए, कांग्रेस में असली संघर्ष तो अब जो है वो नेताओं के समर्थकों के बीच में छिड़ा हुआ है। सचिन पायलट और अशोक गहलोत के जो अपने अपने समर्थक हैं, जो पिछली मर्तबा चुनाव जीते थे, हारे थे, अब उनमें से किसको टिकट मिलता है इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। जयपुर ग्रामीण की सीटें हैं, जैसे कि शाहपुरा है, वहां से कांग्रेस के टिकट पे जो चुनाव लड़े थे मनीष यादव और जो निर्दलीय जीत के आए थे आलोक बेनीवाल, तो आलोक बेनीवाल ने सरकार को समर्थन दिया, वो अशोक गहलोत की पसंद है, तो आज भी मनीष यादव को उम्मीद है कि सचिन पायलट को टिकट दिला देंगे। इसके अलावा खंडेला की सीट है, जहां पर सुभाष मील ने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था, वो सचिन पायलट के नजदीकी हैं, तो उनके सामने जो चुनाव जीत करके आए थे निर्दलीय महादेव सिंह खंडेला, वो अशोक गहलोत की पसंद है। तो अब वहां पर भी बड़ी मुश्किलें आ रही हैं। बहुत सारी सीटें हैं, नागौर में ज्योति मिर्धा के सामने किसको उतारा जाए। इसके अलावा पूर्वी राजस्थान में बहुत सारी सीटें अभी तक जो है तय नहीं हो पाई हैं। कोटा में शांति धारीवाल का टिकट अभी भी जो है फंसा हुआ है।
इसके अलावा बाबूलाल, आप बने रहिए हमारे साथ। लखवीर भी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। लखवीर, देखिए स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, अभी क्या हलचल देखने को मिल रही है? और ये कहा जा रहा है कि इस बैठक के बाद से चौथी लिस्ट भी कांग्रेस जारी कर सकती है। जी बिल्कुल, चौथी लिस्ट का काउंटडाउन शुरू हो गया है क्योंकि आज कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है और उस बैठक में उन तमाम 105 सीटों पर मंथन किया जाएगा जिनका ऐलान कांग्रेस अब तक नहीं कर पाई है। क्योंकि हमने देखा कि 3 टुकड़ों में कांग्रेस पार्टी अब तक 95 नामों का ऐलान कर चुकी है। ऐसे में अब उन तमाम 105 सीटों पर सभी का निगाहें हैं जिन पर अब ऐलान होना बाकी है। हालांकि सबसे ज्यादा जो पेश है वो इन्हीं 105 सीटों पर फंसा हुआ है क्योंकि अब तक की जो 95 सीटों का ऐलान किया गया है उनमें अधिकतर मौजूदा विधायकों को ही रिपीट किया गया है। ऐसे में अब उम्मीद है कार्यकर्ताओं में भी और राष्ट्रीय लीडरशिप में भी कि नए चेहरों को मौका दिया जाएगा क्योंकि 18 अक्टूबर को जो सीईसी की बैठक हुई उसमें राष्ट्रीय आलाकमान ने निर्देश दिए थे कि जो पैनल सौंपा गया है वो सिंगल नाम पैनल सौंपे गए हैं। जो सूचियां आई थी वो सिंगल नाम की आई थी। ऐसे में अब आज जो मंथन होगा उसमें तमाम तरीके की एक्सरसाइज की जाएगी, होमवर्क किया जाएगा और ये देखना दिलचस्प भी होगा कि अब जो सीईसी की बैठक होगी उसमें क्या सिंगल नामों के पैनल एक बार फिर से सौंपे जाते हैं या फिर दो नामों के पैनल भी सौंपे जाएंगे। क्योंकि इसका मंथन की कड़ी ही हमने देखी कि कल देर रात को भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन गौरव गोगोई के बीच स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक से पहले एक बार फिर कल रात को देर तक मंथन हुआ और उन तमाम 105 सीटों पर ही रणनीति तय की गई कि किन लोगों को टिकट दिया जाए, टिकट वितरण का मसौदा क्या हो। क्योंकि पिछली बार जिस प्रकार से 95 सीटों पर अब तक टिकट दे दिया गया है पिछली बार के मंथन के बाद, तो उनमें अधिकांश विधायकों को ही रिपीट किया गया है। ऐसे में जिस प्रकार से जो बातें की गई थी महिलाओं और युवाओं को प्रतिनिधित्व ज्यादा दिया जाएगा, नए चेहरों को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, तो वो क्या इन 105 सीटों में देखने को मिलेगा या नहीं, इस पर फिलहाल सस्पेंस बरकरार है। लेकिन आज का जो मंथन काफी महत्वपूर्ण क्योंकि उन 105 सीटों पर ही सबसे ज्यादा पेच फंसा हुआ है जिन पर ऐलान फिलहाल पार्टी नहीं कर पाई है। और हमने देखा भी कि किस प्रकार से विरोध की तस्वीरें लगातार एआईसीसी मुख्यालय के बाहर डेली देखी जाती हैं और प्रत्याशियों के नाम के ऐलान से पहले भी दिल्ली में विरोध हुआ उन तमाम नामों को लेकर जिनको कि उनके समर्थक नहीं चाहते कि इस पर्टिकुलर व्यक्ति को वापस रिपीट किया जाए। हाँ। ऐसे में कांग्रेस के सामने चुनौती बड़ी है। हालांकि लगातार मंथन किया जा रहा है, लगातार फीडबैक जो आया है पार्टी का, क्या उस पर स्क्रूटनी की जाएगी, उसको देखा जाएगा क्या, ये इस पर निगाहें हैं क्योंकि पार्टी ने अलग अलग प्लेटफॉर्म से फीडबैक करवाया है, सर्वे रिपोर्ट्स मंगवाई हैं, लेकिन अभी तक जो 95 नामों का ऐलान हुआ उसमें उसकी छाप कहीं दिखी नहीं है। क्योंकि राष्ट्रीय नेतृत्व ने भी 2 टूक निर्देश दिए थे प्रदेश इकाई को कि जिन विधायकों की मौजूदा मंत्रियों की रिपोर्ट ठीक नहीं है उनको रिव्यू किया जाए और उनकी जगह नए चेहरों को मौका दिया जाए ताकि सरकार रिपीट हो सके। लगातार कांग्रेस पार्टी ये दावा करती है कि राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार के कामों का बोलबाला है और उनके आधार पर हम सरकार रिपीट कर सकते हैं। लेकिन जब तक सत्ता और संगठन परस्पर साथ मिलकर आगे नहीं बढ़ेंगे तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता। और इसीलिए कांग्रेस की लीडरशिप ने स्टेट यूनिट को ये कहा भी था कि ज्यादा से ज्यादा जो टिकट है उनको रिव्यू किया जाए। लेकिन जो 95 नाम अब तक घोषित हुए हैं उनमें अधिकतर चेहरे वही है जो कि पिछली बार उन्हें टिकट दी गई थी और राजनीतिक गलियारों में बिल्कुल लखवीर, आप इस खबर पर नजर बना करके रखिए क्योंकि बैठक काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। इसके बाद से चौथे लिस्ट पर भी मुहर लगेगी और ये कहा जा रहा है कि जल्दी चौथे लिस्ट भी सामने आ सकती है। शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो श्रीगंगानगर से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी जानकारी आपको दे दें, सादुल शहर सीट पर कांग्रेस में बगावत देखने को मिल रहा है। टिकट कटने से नाराज ओम बिश्नोई ने बगावत कर दी है। आपको बता दें कि ओम बिश्नोई ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। पार्टी नेतृत्व पर सर्वे को नजरअंदाज का आरोप भी लगाया है। इस वक्त की आपको बड़ी जानकारी श्रीगंगानगर से दे रहे हैं। बिश्नोई ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का देखिए यहां पर ऐलान कर दिया है और सादुल शहर सीट पर कांग्रेस में अब बगावत देखने को मिल रही है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अशोक शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अशोक, देखिए अब कांग्रेस में भी लगातार बगावती सुर देखने को मिल रहा है। टिकट नहीं मिला है बिश्नोई को तो निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया उन्होंने। बिल्कुल आयुषी, देखिए पहले भाजपा में हमें गंगानगर सीट और अनूपगढ़ विधानसभा सीट पर बगावत देखने को मिल रही थी, तो अब सादुल शहर सीट पर कांग्रेस के बागी एक उम्मीदवार के तौर पर ओम बिश्नोई का नाम सामने आया है। ओम बिश्नोई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर
पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर भी अविश्वास जताया और कहा कि उन्होंने सर्वे की रिपोर्ट को पूरी तरह से खारिज किया। सर्वे में उनका नाम सबसे पहले चल रहा था, लेकिन सर्वे को नजरअंदाज करते हुए मौजूदा विधायक को ही टिकट दे दी गई। साथ ही साथ उन्होंने बिना नाम लिए अप्रत्यक्ष रूप से क्षेत्र की कानून व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़े किए और क्षेत्र में पनप रहे अवैध नशे के काले कारोबार के साथ साथ सिंचाई पानी की समस्या को भी प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि पार्टी नेतृत्व ने उनके नाम को लगातार दूसरी बार खारिज किया है, तो ऐसे में अब वो बतौर निर्दलीय उम्मीदवार विधानसभा चुनाव में अपनी ताल ठोकेंगे। और 4 नवंबर को चूंकि कल से नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू होने जा रही है आयुषी, तो ऐसे में 4 नवंबर को ओम बिश्नोई ने अपने समर्थकों के साथ नामांकन पत्र जमा कराने का भी घोषणा की है। बिल्कुल अशोक, देखिए अब लगातार जिस हिसाब से प्रत्याशियों का ऐलान भी किया जा रहा है उसको लेकर के अब बगावती सुर कांग्रेस में भी देखने को मिल रहा है। आप नजर बना करके रखिए। शुक्रिया तमाम